वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदिता हब। सभ्यता पे वीडियो लेकर आई हूँ। पहला वीडियो मैं बना चुकी हूँ। आज मैं दूसरा वीडियो लाई हूँ जिसमें मैंने क्या बताया है, विस्तार बताया है इसका आगे का। ठीक है, विस्तार के बारे में मैंने बताया इसमें। ठीक है, ये जो है हमारा विस्तार के बारे में बताया है। ठीक है, पहले की वीडियो में मैंने जैसे बताया था कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि उसका प्रारंभिक नाम सिंधु घाटी सभ्यता था, जिसके खोजकर्ता जॉन मार्शल थे। ठीक है, जिन्हें पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष भी कहते हैं, ठीक है, और वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और वर्तमान नाम किसने दिया था? मार्टिनर व्हीलर ने दिया था। तो इस तरीके से मैंने उसका हड़प्पा सभ्यता का उद्गम भी बताया था, लिपि भी बताई थी कि दाईं से बाईं ओर लिपि लिखी गई है, 64 मूल चिन्ह पाए गए हैं। ठीक है, इतने सारे कुछ उसमें जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी ये सब कुछ बातें थी जो फर्स्ट वीडियो में मैंने बताई थी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे बताने जा रही हूँ उसके आगे। ठीक है, उसमें देख लेते हैं कि जैसे एक विस्तार में क्या था कि सिंधु है हमारी, ये जो नदी है सिंधु, इसमें हम जान लेते हैं, पूछता है क्वेश्चन कि इसके उत्तर दिशा में क्या है या ऊपर की ओर क्या है। तो ऊपर की ओर हमारा मांडा है, जो कहाँ से है? JNK, जम्मू एंड कश्मीर से है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया, ये हमारा दक्षिण दिशा हो गया, ये हमारा पूरब हो गया और ये हमारा पश्चिम हो गया। ये हो गया। अब जान लेते हैं, इससे क्वेश्चन बनता है, इस फिगर से क्वेश्चन बनता है। जान लेते हैं कि सिंधु के ऊपर उत्तर दिशा में क्या था? मांडा, और नीचे दक्षिण दिशा में क्या था? दामाबाद, जो कि महाराष्ट्र के जगह का है। दामाबाद जो कि कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। और पूरब दिशा में क्या था? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का है। क्या था? आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश का था। और पश्चिम दिशा में क्या है? सुत्का गैंडोर, जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सीमा का है, जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सीमा पर है। ये फिगर बहुत ध्यान से देख लीजिए और इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको आप समझ लीजिए। यही पूछ सकता है कि सिंधु के ऊपर या उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में जगहों के नाम, ये कितने दूरी में फैला हुआ है, जो कि मैं आगे बताऊंगी कि 1400 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये फिगर बहुत ही वैल्यू रखता है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और फिगर में जो भी बात है उसको समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। तो हड़प्पा सभ्यता में हम इसमें और जान लेते हैं कि क्या है कि ये सभ्यता लगभग 1400 किमी लंबी थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी वो 1400 किमी लंबी थी। इतने किमी में वो फैली हुई थी हड़प्पा सभ्यता हमारी। ये लगभग 1400 किमी लंबी थी। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आएगा। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यह सभ्यता किन देशों में फैली हुई थी? यह सभ्यता कितने देशों में फैली हुई थी और वो देश कौन कौन से थे? तो फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जो ये सभ्यता है वो 3 देशों में फैली हुई थी। ठीक है, जो हमारी ये हड़प्पा सभ्यता है वो 3 देशों में फैली हुई थी, जिसमें से पहला हमारा है अफगानिस्तान। से पहला है हमारा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में 2 जगह थी, सोर्तगुई व मुंडी गाक। इस जगह का नाम याद रखिएगा, क्योंकि पूछ सकता है कि जो अफगानिस्तान में उन 2 जगहों का नाम क्या था। तो हमारा क्या नाम था? सोर्तगुई व मुंडी गाक। ये 2 जगह जो थी हमारी थी अफगानिस्तान में। ठीक है, तो और यहाँ पे सोर्तगुई के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि जब सोर्तगुई का नाम आया है तो अगर कुछ चीज़ वहाँ पे फेमस होगा या कुछ उससे रिलेटेड जुड़ी बातें जान लेना ज़रूरी हो जाती है। तो मुंडी गाक की तो कुछ खास नहीं, सोर्तगुई के बारे में जान लेते हैं कि जो अफगानिस्तान का सोर्तगुई है वो एकमात्र स्थान है जहाँ से नहरों की जानकारी मिली थी। इसलिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि एकमात्र स्थान वो कौन सा है जहाँ से हमें नहरों की जानकारी मिली थी। तो हम बता सकते हैं कि अफगानिस्तान का सोर्तगुई एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से नहरों की जानकारी मिली थी। इस तरीके से ये हमारी सभ्यता जो फैली हुई थी उसका पहला अफगानिस्तान में था, और दूसरा हमारा क्या हो था? पाकिस्तान। पहला अफगानिस्तान और दूसरा क्या था? पाकिस्तान।
पाकिस्तान में 7 जगहों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अफगानिस्तान में 2 थे और पाकिस्तान में 7 जगहों का नाम याद रखिएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, बालाकोट, सुक्का गैंडोर, अल्लाहदीनी, कोटकीरी। ये 7 जगह पाकिस्तान के नाम याद रखिएगा। इनमें से 4-5 जगहों के डिटेल में भी जानेंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो हमारी हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैली थी, पहला अफगानिस्तान मैंने बताया, दूसरा पाकिस्तान, और पाकिस्तान में कितने जगह थे? 7। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, बालाकोट, सुक्का गैंडोर, अल्लाहदीनी एंड कोटजी। जिसमें से हम फ्रेंड्स आगे हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं थोड़ी डिटेल में, क्योंकि हड़प्पा से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हड़प्पा के बारे में हम जान लेते हैं। ये हड़प्पा जो हमारा प्रथम ज्ञात स्थान था, हड़प्पा क्या है? प्रथम ज्ञात स्थान था, ठीक है फ्रेंड्स। और प्रथम ज्ञात स्थान के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था। प्रथम ज्ञात स्थान के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था, ठीक है। और हड़प्पा ये किस नदी के किनारे बसी हुई है? रावी नदी के तट पर है। ये जो हड़प्पा है हमारा कहाँ है? कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के तट पर है। ये क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पे। देखिए फ्रेंड्स, मैं कॉन्सेप्ट के साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी बताती चल जा रही हूँ ताकि आप लोग को तैयारी अच्छे से हो सके। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इन सब से क्वेश्चन बनता है। तो इन सब में जो भी मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ है क्वेश्चन वही मैं लेके आई, इसलिए आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो पहला कि ये कौन सी नदी के किनारे है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर मिलती है। और फिर इसके खोज किसने की थी? 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, ठीक है। कब की गई थी? 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी। इनके अवशेष के बारे में जान लेते हैं। तो इनके अवशेष जो है, अवशेष में हड़प्पा सभ्यता की जो हड़प्पा की अवशेष के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें अवशेष में क्या था कि पहला तो था R37 कब्रिस्तान, ठीक है। ये किसके द्वारा खोज की गई थी? जॉन मार्शल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। याद रखिएगा, हड़प्पा का अवशेष में पहला था कि R37 कब्रिस्तान पाया गया था जो जॉन मार्शल द्वारा खोजी गई थी, ठीक है। दूसरा क्या था? देवी के पूजा के अवशेष मिले थे। देवी के पूजा के अवशेष मिले थे, ठीक है। और तीसरा उसके आगे क्या है इसमें मिला था कि स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। ये भी हड़प्पा में ही अवशेष में ही पाया गया था। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, ठीक है। और क्या पाया गया था? माउंट एबी दुर्ग। माउंट एबी दुर्ग जो अर्नेस्ट मैके द्वारा इसका नामकरण किया गया था। माउंट एबी दुर्ग पूछा जाता है कि माउंट एबी दुर्ग का नामकरण किसने किया था? तो अर्नेस्ट मैके। माउंट एबी दुर्ग का नाम किसने किया था? अर्नेस्ट मैके। और इसके माउंट एबी दुर्ग के अवशेष कहाँ मिले थे? तो हड़प्पा से मिले थे। कहाँ मिले थे? हड़प्पा से मिले थे। ये सब क्वेश्चन ही है, इसलिए इन सब बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था कि तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ था। क्या? तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन, तांबे का पैमाना कहाँ प्राप्त हुआ था? हड़प्पा से। विशाल अन्नागार भी हड़प्पा से ही मिले थे। स्टुअर्ट पिगट ने अर्ध औद्योगिक शहर कहा है। अगर पूछ लेगा, पहली बात तो अर्ध औद्योगिक शहर किसे कहा गया है? तो हड़प्पा को। अगर पूछ लिया कि किसने कहा है इसे अर्ध औद्योगिक शहर, तो स्टुअर्ट पिगट ने। किसने कहा है? स्टुअर्ट पिगट ने, ठीक है फ्रेंड्स। और ये मैंने पहले ही बता दिया था कि प्रथम ज्ञात स्थल पर ही हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया था, ठीक है। ये तो हमारी हड़प्पा के बारे में जानकारी हो गई। हड़प्पा के बारे में हमारी जानकारी हो गई क्योंकि ये जानकारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। पहला आज के हड़प्पा में क्या ध्यान देंगे कि नदी रावी नदी के तट पर पाई गई। फिर 1921 में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा। और शेष में ध्यान रखेंगे कि R37 कब्रिस्तान, जॉन मार्शल द्वारा खोज। देवी के पूजा के अवशेष मिले। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा। माउंट एबी दुर्ग, अर्नेस्ट मैके द्वारा इसका नामकरण किया गया था। तांबे का पैमाना प्राप्त हुआ था। विशाल अन्नागार भी यहीं से मिला था। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक शहर कहा था। ये बात ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछता है,
ठीक है, इस लाइन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अर्धयोतिक सरल और प्रथम ज्ञात स्थल पर ही इस हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया था। यह हमारे पाकिस्तान के 7 जगहों में से पहला हमारा हड़प्पा के बारे में हो गया। हड़प्पा के बारे में जितनी भी डिटेल दी है ये आप लोग जरूर ध्यान से इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। ये भी पाकिस्तान के में ही लिया गया है। ठीक है, 7 जगह ली गई थी ना पाकिस्तान में, पहला हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये कहाँ किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो को पाया गया है, जिसको इंडस वैली कहते हैं। सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो को पाया गया है। इसकी खोज राखलदास बनर्जी द्वारा की गई है। मोहनजोदड़ो, इसकी खोज जो है राखलदास बनर्जी द्वारा की गई है। अब अवशेष के बारे में जान लेते हैं। तो अवशेष में हम देख लेते हैं कि कांस्य नर्तकी की प्रतिमा मिली थी। किसकी मिली थी? कांस्य नर्तकी की प्रतिमा। इसका निर्माण द्रवित मोम विधि से निर्मित हुआ था। क्या हुआ था? द्रवित मोम विधि से निर्मित हुआ था। पहला ये था कि ये कांस्य नर्तकी की प्रतिमा मिली थी। क्वेश्चन बनता है कि कांस्य नर्तकी ब्रॉन्ज कांस्य नर्तकी की प्रतिमा कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से। और शिव के प्रारंभिक रूप की मोहर भी यहीं से मिली थी। तांत्रिक समन या समन की मोहर यहीं से मिली थी। सबसे इम्पोर्टेंट, मृतकों का टीला कहा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे विशाल स्नानागार पाए गए थे जिसमें जॉन मार्शल ने इस इमारत को आश्चर्यजनक संरचना कहा था। ठीक है, विशाल स्नानागार जो था वो जॉन मार्शल द्वारा इस इमारत को आश्चर्यजनक संरचना कहे थे। और क्या था? सर्वाधिक पत्थर की मूर्तियां भी यहीं से प्राप्त हुई थी। तो ये मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ अवशेष है जो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, ऊपर मैंने बता दिया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। ये दोनों ही पाकिस्तान के पार्ट हैं। अभी इसमें 7 मैंने पाकिस्तान में बताया था, जिसमें से 2 आज डिटेल कर दी हूँ। नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे मैं बताऊंगी। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जरूर ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का वीडियो। नेक्स्ट मैं और अच्छे से वीडियो लेके आऊँगी इसके आगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।